Welcome back to our channel again, Cyberbugs Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक जोशी। तो आज मैं बात करूंगा ऑटोमेटेड एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी फाइंडिंग टूल के बारे में, जो आपको हेल्प करेगा एक्सेस की वल्नरेबिलिटी फाइंड करने में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूं एक्सेस यानी क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया तो एक्सेस यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक होती है। एक प्रकार से ये इंजेक्शन अटैक होता है, जहाँ पे अटैकर मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है एंड वो मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करके वो इलीगल एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब वो जो मैलिशियस स्क्रिप्ट्स हो सकती है वो कोई भी प्रकार की स्क्रिप्ट हो सकती है, उससे कुकी भी है। जो कुकी की डिटेल्स होते हैं वो भी एक्सेस किए जाते हैं। फिर बाद में अगर आप चाहो तो रीडायरेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे कई सारे तरीके हैं एक्सेस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, और अगर मैं एक्सेस की बात करूँ तो वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस भी होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लाइक यू कैन से रिफ्लेक्टेड एक्सेस, स्टोर्ड एक्सेस एंड डॉम बेस्ड एक्सेस। ओके, वैसे देखा जाए तो मैं एक्सेस के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं ऑलरेडी बग बाउंटी प्रोग्राम जो है वो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब तक के जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्रोग्राम लाने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, जो प्रोग्राम रहेगा वो लाइव स्ट्रीम भी रह सकता है। तो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग एंड मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में दोनों के लिए जो वीडियो है वो लाने वाला हूँ। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे एक मैं टूल इंस्टॉल करता हूँ, जो ऑटोमेटेड टूल है, जो आपको फाइंड करने में इजी जाएगा एक्सेस। अब देखो, अब जितने भी ऑटोमेशन टूल है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 100% वो एक्यूरेट नहीं होते हैं। जितने भी ऑटोमेशन टूल है, जो भी ऑटोमेशन स्कैनिंग होती है, बहुत से लोग यार मैंने देखा है कि ऑटोमेशन स्कैनिंग पे जाते हैं, कभी कोई मैनुअल स्कैनिंग पे जाता ही नहीं है। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं, मैनुअल स्कैनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन ऑटोमेशन स्कैनिंग। ऑटोमेशन स्कैनिंग आपको सिर्फ एक पाथ दिखा सकता है, एक आपको व्यू दिखा सकता है कि भाई यहाँ पे हो सकता है। लेकिन मैनुअल टेस्टिंग में हम खुद परफॉर्म करते हैं, हम खुद पैरामीटर फाइंड करते हैं। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा डिपेंडेंसीज ऑटोमेशन टेस्टिंग से मत रखो, क्योंकि बहुत सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो मैनुअल टेस्टिंग पूछती है। ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग से उनको कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट जो रिपोर्ट राइटिंग बनती है वो मोस्टली बहुत कम टूल्स होते हैं जो प्रोफेशनली यूज होते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। अदरवाइज ऑटोमेशन टेस्टिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जो टूल है उसका नाम है PWN एक्सेस। ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे पहले मैं गिट क्लोन की रिपोजिटरी से इसको क्लोन कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ पे जाता हूँ, गिट क्लोन एंड पेस्ट करता हूँ। ओके, पेस्ट करने के बाद CDPWLS। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो इंस्टॉल हो जाए और आपको विदाउट एरर टूल यूज़ करने मिल जाए। ओके, मैं हमेशा आपको इंस्टॉलेशन मेथड दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना रखें। ठीक है, मैं डायरेक्ट कभी आपको टूल चालू करके नहीं दिखाता हूँ, अदरवाइज बहुत सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। देन LS Python 3। ओके, एंड PW को टाइप करके मैं टैब दबाता हूँ। ओके, ठीक है, पाइथन 4 डाल दिया था जबकि पाइथन 3 है यहाँ पे, एंड एंटर करता हूँ। ओके, एंटर करने के बाद ये देखो, तुम्हारा टूल जो है वो रन हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे आपको स्विचेस मिल जाते हैं, आपको किस प्रकार से यूज़ करना है वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे पेलोड का लेवल है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट 6th लेवल है और मैक्सिमम यहाँ पे 7 लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो 6th लेवल भी काफ़ी, अगर आपको लेवल सेट करना है 7th लेवल पे तो आप सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक कस्टम पेलोड लेता है कोई एक अलर्ट जनरेट करने के लिए। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का पेलोड होता है जहाँ पे आपको एक अलर्ट जनरेट करता है। ओके, अगर आपको मेथड देनी है तो आप मेथड दे सकते हो गेट पोस्ट की, अदरवाइज ये गेट एंड पोस्ट दोनों बाय डिफ़ॉल्ट देता है। तो आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको इसमें कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं करना। अगर आप चेंज करना ही चाहते हो तो आप यहाँ पे लेवल चेंज कर सकते हो, 6 से आप 7th लेवल कर सकते हो। ओके, आई थिंक 7 फॉर कस्टम लेवल, हाँ 7 लेवल ही होगा। यहाँ पे 1 to 6 तो दिया हुआ है, बट हो सकता है यहाँ पे 7 लेवल ही होगा। तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक वल्नरेबल वेबसाइट लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ, एक वल्नरेबल वेबसाइट है, मैं वही दिखाता हूँ। टेस्ट PHP वल्नरवेब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे में यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये कोई रियल शॉप नहीं है, ये एक वल्नरेबल वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये तुम्हारा टारगेट है। अब इसको कॉपी करने के बाद मैं इसके सामने पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो लेवल बढ़ा सकते हो, 7। अब ये 7 लेता है मैक्सिमम या नहीं लेता है वो देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं ले रहा 7, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसे 6 ही रहने दो, ठीक है, वही हाईएस्ट है। इसको मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। ओके, -u मैंने छोड़ दिया था, -u। एंड एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं, 7 एंड एंटर करता हूँ, ठीक है, चलो। ओके, यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि तुमको कोई कस्टम पेलोड यूज़ करना है या नहीं करना है, तो मैं एक अपने मन से कस्टम पेलोड दे देता हूँ। एक अलर्ट का ही कस्टम पेलोड दूंगा मैं, ठीक है। आप चाहो तो ना दोगे तो भी वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अलर्ट 9 स्क्रिप्ट एंड एंटर करता हूँ। ओके, अब देखो, अब ये टेस्टिंग जनरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से मुझे कस्टम पेलोड मांग रहा है। आई थिंक ये हर इसमें मुझे कस्टम पेलोड पूछेगा, इसको नो करता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे हर एक टेस्ट में ये कस्टम पेलोड पूछने वाला है। एक काम करते हैं, अदरवाइज इसका मैं लेवल सिलेक्ट नहीं करूँगा तो भी चलेगा, ठीक है, इसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टम पेलोड उसकी कोई जो बाय डिफ़ॉल्ट पेलोड है वो खुद भी एक अलर्ट ही पेलोड जनरेट करता है, ठीक है। एक्सेस की वल्नरेबिलिटी निकालने के लिए आपको कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई दूसरा पेलोड ट्राई करना है तो आप गिटहब पे भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी में। चले जाना आप ब्राउज़र पे, एक्सेस पेलोड गिटहब, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट वाला आपको दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी के साथ साथ में ये देखो बहुत सारे पेलोड्स अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल अलर्ट का जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब ये एक एक करके सारे पैरामीटर फाइंड करेगा। अब ये जितने भी पैरामीटर में आपको निकाल करके दे रहा है ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी पैरामीटर्स है वो सारे के सारे पैरामीटर्स क्रॉल कर रहा है। ओके, ये पहले सारे पैरामीटर क्रॉल कर लेगा, देन उसके बाद आपको ये रिजल्ट देगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे इसकी चेकिंग जो है वो डन हो चुकी। सबसे लास्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ मैं। ओके, अब राइट क्लिक करके ओपन करने के बाद यहाँ पे उसने कोई भी प्रकार का अलर्ट नहीं दिया मुझे। अब इसको सबसे स्टार्टिंग से लेके जाता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने डिटेक्ट किया हुआ है सर्च क्वेरी में, ठीक है। टेस्ट इज इक्वल टू क्वेरी सर्च, इसमें इसने डिटेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको एक अलर्ट जनरेट करना है और गो बटन, ठीक है, यानी कोई सर्च की क्वेरी है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ओपन लिंक कर लेता हूँ। ओपन लिंक करने के बाद यहाँ पे देखो गो का बटन आ रहा है। ओके, गो बटन उसने बोला ही था मुझे, तो यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट डाल देता हूँ, मेरी वाली अलर्ट की स्क्रिप्ट डाल देता हूँ मैं। एंड अगर मुझे इसने पॉपअप दे दिया यानी ये वल्नरेबल है, गो करता हूँ, ये देखो, ठीक है, वल्नरेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे लिंक्स देखते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे वही सेम मुझे सर्च की क्वेरी ही आ रही है, फिर गो बटन पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक और मिल जाता है, कैट इज इक्वल टू करके पैरामीटर है, इस पे मैं देखता हूँ ओपन लिंक करके। ओके, ओपन लिंक करता हूँ। ओपन लिंक करने के बाद यहाँ पे कैट इज इक्वल टू मैं अपनी जो पेलोड है वो मैं पे पेस्ट कर लेता हूँ एंड एंटर करता हूँ। ओके, इफ़ अगर मुझे इसने अलर्ट दे दिया तो वल्नरेबल है, ये देखो, ठीक है, दे दिया अलर्ट, यानी ये भी लिंक जो है, ये भी जो पाथ है वो वल्नरेबल है। ओके, यहाँ पे भी मैलिशियस स्क्रिप्ट में इंजेक्ट कर सकता हूँ। इसी प्रकार से आपको जो है वो सारे के सारे पैरामीटर्स चेक करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी एक आर्टिस्ट करके है, इसे भी चेक कर लेते हैं वल्नरेबल है या नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट डालता हूँ, इसे छोड़ करके पेस्ट। ओके, अब मैंने एंटर कर लिया।
अब या तो ये पॉपअप देगा या तो नहीं देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने कोई भी प्रकार का मुझे पॉपअप नहीं दिया है, यानी ये पैरामीटर वल्नरेबल नहीं है। ओके, अब एक्सेस में आपको पैरामीटर्स फाइंड करने होते, एक ऐसा इनपुट पैरामीटर। ओके, आप चाहे एक्सेस करो, चाहे आप एसक्यूएल करो, चाहे आप कोई भी इंजेक्शन अटैक करो, तो वहाँ पे आपको एक पैरामीटर पास करना होता है, एक पैरामीटर फाइंड करना होता है, जहाँ पे आप कोई इनपुट दे सकते हो। जैसे कि सर्च बॉक्स है, ये पैरामीटर है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ट्राई कर सकता हूँ। साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, आपका प्रोफाइल फॉर्म हो गया, कोई भी ऐसा फॉर्म जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, आप अपना इनपुट दे सकते हो। ओके, जैसे कि देखो साइन अप, ठीक है, साइन अप हियर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट डाल देता हूँ, ये एक फॉर्म है, ठीक है। कोई भी इनपुट पैरामीटर में आप टेस्ट कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेम स्क्रिप्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको भी पेस्ट पेस्ट। अब देखते हैं अलर्ट जारी करता है कि नहीं करता है। ये देखो, हर टाइम मुझे अलर्ट जारी करेगा, जितने पैरामीटर्स हैं उतनी बार मुझे अलर्ट जारी करेगा। मैं इसे ओके ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पे ये स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एज आप स्टोर्ड एक्सेस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये स्टोर्ड हो चुका है। जब भी आप लॉगिन करोगे तब भी आपको ये पॉपअप देगा, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं एक्सेस अटैक। और ये टूल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इस टूल के अंदर, लेकिन आपको एक एक करके सारे पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। और मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो भी आप ऑटोमेशन टूल इस्तेमाल करते हो वो कभी भी 100% ट्रू नहीं होता है, उसमें फॉल्स पॉजिटिव होता ही होता है। तो इसलिए हमेशा ट्राई मैनुअल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमेशा आपको मैनुअल टेस्टिंग ही ट्राई करना है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव्स होते हैं, तो फिर आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी बेटर टूल है ये। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब साइबर बग्स। मिलते हैं अगले वीडियो पे।